राधे राधे, हरे कृष्ण। आप सभी को फागुन मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से फागुन का महीना शुरू हो रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन माह साल का अंतिम महीना होता है और इस महीने को बेहद पवित्र माना जाता है। साल 2026 में फागुन माह की शुरुआत 2 फरवरी दिन सोमवार से हो रही है, अर्थात आज से ही इस दिन की शुरुआत हो रही है। यह महीना ऋतु परिवर्तन का संकेत देता है और आध्यात्मिक रूप से आत्मशुद्धि का श्रेष्ठ समय माना जाता है। फागुन मास भगवान शिव और भगवान श्री कृष्ण को समर्पित होता है। इसी पावन महीने में महाशिवरात्रि और होली जैसे बड़े बड़े पर्व आते हैं जो भक्ति, आनंद और आत्मिक जागरण का संदेश देते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस महीने जप, तप, दान और संयम से जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। इसी महीने में मान्यता है कि चंद्रमा का जन्म भी हुआ था। फागुन में चंद्रदेव की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। ऐसा करने से मानसिक तनाव दूर होता है। अगर किसी की कुंडली में चंद्र दोष है तो उसे इस महीने में चंद्रमा की पूजा करने से यह दोष दूर हो सकता है। इस महीने में भगवान शिव की पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए। फागुन माह में कुछ कार्यों को करने से बचना चाहिए, जैसे कि फागुन माह में होली से पहले होलाष्टक लगते हैं। इस दौरान विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, नामकरण जैसे शुभ कार्य करना वर्जित माना गया है। मान्यता है कि होलाष्टक के समय किए गए मांगलिक कार्यों में रुकावट आ सकती है, तो होलाष्टक में यह सब कार्यों को नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, जैसे मांस, मदिरा, अंडा, प्याज और लहसुन जैसे तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। जितना हो सके सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। क्रोध और अहंकार से बचना चाहिए। फागुन माह में यह शुभ कार्य जरूर करना चाहिए, जैसे दान और सेवा। आप जितना कर सकते हैं, जितना आपसे बन पड़े उतनी दान और सेवा करनी चाहिए। भगवान शिव और कृष्ण जी की पूजा करनी चाहिए। आइए आज से हम नियमित रूप से फागुन मास महात्म की कथाओं का श्रवण करेंगे। फागुन मास महात्म में शिव पुराण की कथाओं का आनंद लेने से पहले हम शिव जी की एक पावन कथा का श्रवण करते हैं। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। आइए अब शिव जी की पावन कथा का आनंद लेते हैं। इस कथा में हम जानेंगे कि उपमन्यु को शिव भगवान जी का आशीर्वाद कैसे मिले। यह कथा बहुत ही रोचक है और भगवान शिव की महिमा का एक अद्भुत उदाहरण है। सतयुग में व्याघ्रपाद नामक एक ऋषि थे। उनके 2 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम उपमन्यु था और छोटे पुत्र का नाम धौम्य था। एक दिन उपमन्यु ने एक ऋषि के आश्रम में खीर परोसा हुआ देखा। यह देखकर उसके मन में भी खीर खाने की इच्छा हुई। घर लौटकर उसने अपनी माँ से कहा, माँ मेरे लिए भी खीर बना दो। घर में दूध नहीं था। उपमन्यु की माँ ने आटे में पानी मिलाकर उसे दूध जैसा बना दिया। उपमन्यु ने पहले भी असली दूध का स्वाद चखा हुआ था। जब उसने मिश्रण देखा तो उसने कहा, माँ यह दूध नहीं है। उसकी माँ ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा हम जंगल में रहते हैं और फल मूल खाकर अपना भरण पोषण करते हैं। महादेव से प्रार्थना करो, उनकी कृपा से ही तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। अपनी माँ की बातें सुनकर उपमन्यु ने पूछा, माँ महादेव कौन है? मैं उन्हें कैसे प्रसन्न कर सकता हूँ? वे कहाँ रहते हैं और मैं उन्हें कैसे देख सकता हूँ? उसकी माँ ने कहा, बेटा महादेव शिव हैं, उन्हें समझना बहुत कठिन है, फिर भी वे दयालु और शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं।
वे सभी प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं। शिव महान योगी हैं। तुम शुद्ध भक्ति के माध्यम से उन्हें प्रसन्न कर सकते हो। उनका नाम निरंतर जपने से उनकी कृपा प्राप्त होगी। अपनी माँ के वचनों से प्रेरित होकर उपमन्यु ने भक्ति के साथ शिव का नाम जपना शुरू कर दिया। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव उपमन्यु के सामने प्रकट हुए, उसे आशीर्वाद दिया और कहा, बच्चे, एक कल्प तक तुम और तुम्हारे भाई बिना किसी रुकावट के खीर प्राप्त करोगे। उसके बाद तुम मुझे प्राप्त करोगे। भगवान शिव ने उसे आश्वासन भी दिया, तुम्हारी मेरे प्रति हमेशा गहरी भक्ति रहेगी और मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। बोलिए भगवान शंकर की जय। आइए अब शिव महापुराण की कथाओं का आनंद लेते हैं। सूत जी से सौनक आदि मुनियों का शिव जी के अवतार विषयक प्रश्न। मैं परम आनंद स्वरूप अनंत लीलाओं से युक्त सर्वत्र व्यापक महान गौरी प्रिय कार्तिकेय और गजानन को उत्पन्न करने वाले आदिदेव महेश्वर शंकर को नमस्कार करता हूँ। सौनक जी बोले, हे व्यास शिष्य, हे महाभाग, हे ज्ञान और दया के सागर सूत जी, आप शिव जी के उन अवतारों का वर्णन कीजिए जिनके द्वारा उन्होंने सज्जन व्यक्तियों का कल्याण किया है। सूत जी बोले, हे मुने सौनक, मैं शिव जी में मन लगाकर और इंद्रियों को वश में करके भक्ति पूर्वक शिव जी के अवतारों का वर्णन आप महर्षि से कर रहा हूँ। आप सुनिए। हे मुने, पूर्व काल में इसी बात को सनत कुमार ने शिव स्वरूप तथा सत्पुरुषों की रक्षा करने में समर्थ नंदीश्वर से पूछा था। तब शिव जी का स्मरण करते हुए नंदीश्वर ने उनसे कहा था। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, सर्वव्यापक तथा सर्वेश्वर शंकर के विविध कल्पों में यद्यपि असंख्य अवतार हुए हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार यहाँ पर उनका वर्णन कर रहा हूँ। 19वां कल्प श्वेत लोहित नाम वाला जानना चाहिए। इसमें प्रथम सादोजात अवतार कहा गया है। उस कल्प में जब ब्रह्मा जी परम ब्रह्मा के ध्यान में अवस्थित थे, उसी समय उनसे शिखा से युक्त श्वेत और लोहित वर्ण वाला एक कुमार उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी ने उस पुरुष को देखते ही उन्हें ब्रह्म स्वरूप ईश्वर जानकर उनका हृदय में ध्यान करके हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उनको सदोजात शिव समझकर वे भुवनेश्वर अत्यंत हर्षित हुए और बार बार सिद्धिपूर्वक परम तत्व रूप उन पुरुष का चिंतन करने लगे। उसके बाद ब्रह्मा के पुनः ध्यान करने पर श्वेतवर्ण यशस्वी परम ज्ञानी एवं पर ब्रह्म स्वरूप वाले अनेक कुमार उत्पन्न हुए। उनके नाम सुनंद, नंदन, विश्वनंद और उपनंदन थे। ये सभी महात्मा उनके शिष्य हुए। उनके द्वारा यह संपूर्ण ब्रह्मलोक समावृत है। उन्हीं सदोजात नामक परमेश्वर शिव जी ने प्रसन्न होकर प्रेम पूर्वक ब्रह्मा जी को ज्ञान प्रदान किया एवं सृष्टि उत्पन्न करने का सामर्थ्य भी प्रदान किया। इसके बाद 20वां रक्त नामक कल्प कहा गया है, जिसमें महातेजस्वी ब्रह्मा जी ने रक्त वर्ण धारण किया। जब पुत्र प्राप्ति की कामना से ब्रह्मा जी
ध्यान में लीन थे, उसी समय उनसे रक्तवर्ण की माला तथा वस्त्रों को धारण किए हुए रक्त नेत्र वाला तथा रक्त आभूषणों से अलंकृत एक कुमार प्रादुर्भूत हुआ। ध्यान में निमग्न ब्रह्मा जी ने उन महात्मा कुमार को देखते ही उन्हें वामदेव शिव जानकर हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। तदुपरांत उसने लाल वस्त्र धारण किए हुए बिरजा, विवाह, विशोक और विश्वभावन नामक 4 पुत्र उत्पन्न हुए। उन्हीं वामदेव नामक शिव ने प्रसन्न होकर प्रेम पूर्वक ब्रह्मा जी को ज्ञान प्रदान किया और सृष्टि उत्पन्न करने की शक्ति भी प्रदान की। 21वां कल्प पीतवासा इस नाम से कहा गया है। इस कल्प में महाभाग्यशाली ब्रह्मा पीत वस्त्र धारण किए हुए थे। इस कल्प में जब ब्रह्मा जी पुत्र की अभिलाषा से ध्यान कर रहे थे, उसी समय उनसे पीतांबरधारी महातेजस्वी तथा महाबाहु एक कुमार अवतरित हुआ। उस कुमार को देखते ही ध्यान युक्त ब्रह्मा ने उन्हें तत्पुरुष शिव जानकर प्रणाम किया और शुद्ध बुद्धि से वे शिव गायत्री का जप करने लगे। संपूर्ण लोकों से नमस्कृत महादेवी गायत्री का ध्यान मग्न मन से जप करते हुए देखकर महादेव जी ब्रह्मा पर बहुत ही प्रसन्न हुए। उसके बाद ब्रह्मा जी के पार्श्व भाग से पीत वस्त्रधारी अनेक दिव्य कुमार उत्पन्न हुए। वे सभी कुमार योग मार्ग के प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध हुए। तदंतर ब्रह्मा जी के पीतवासा नामक कल्प के व्यतीत हो जाने के पश्चात शिव नामक एक अन्य कल्प प्रारंभ हुआ। उस कल्प के 1000 दिव्य वर्ष बीतने पर जब सारा जगत जलमय था, उस समय ब्रह्मा जी प्रजाओं की सृष्टि करने के विचार से समस्त जगत को जलमय देखकर दुखी होकर सोचने लगे। उसी समय महातेजस्वी ब्रह्मा ने कृष्ण वर्ण वाले महापराक्रमी तथा अपने तेज से दीप्त एक कुमार को उत्पन्न हुआ देखा, जो काला वस्त्र, काली पगड़ी, काले रंग का यज्ञोपवीत, कृष्ण वर्ण का मुकुट तथा कृष्ण वर्ण के सुगंधित चंदन का अनुलेप धारण किए हुए था। ब्रह्मा जी ने उन महात्मा घोर पराक्रमी कृष्ण पिंगल वर्ण युक्त अद्भुत तथा अघोर रूपधारी देवादिदेव शंकर को देखकर प्रणाम किया। इसके बाद ब्रह्मा जी अघोर स्वरूप पर ब्रह्म का ध्यान करने लगे और उन भक्त वत्सल तथा अविनाशी अघोर की प्रिय वचनों से स्तुति करने लगे। तत्पश्चात ब्रह्मा जी के पार्श्व भाग से कृष्ण सुगंधनुलेपन में लिप्त कृष्ण वाक 4 महात्मा कुमार उत्पन्न हुए। कृष्ण, कृष्णसिक, कृष्णायस्य, कृष्ण, कृष्णधक इस प्रकार के अव्यक्त नाम वाले वे परम तेज से संपन्न तथा शिव रूप स्वरूप थे। इस प्रकार के उन महात्माओं ने ब्रह्मा जी को सृष्टि करने के लिए घोर अघोर नामक अत्यंत अद्भुत योग मार्ग का उपदेश दिया। हे मुनीश्वरों, इसके बाद ब्रह्मा जी का विश्वरूप इस नाम से प्रसिद्ध एक अत्यंत अद्भुत कल्प प्रारंभ हुआ। उस कल्प में पुत्र कामना वाले ब्रह्मा जी ने शिव जी का मन से ध्यान किया। तब महानाद स्वरूप वाली विश्वरूपा सरस्वती उत्पन्न हुई और उसी तरह शुद्ध स्फटिक के कांति वाले तथा सभी आभूषणों से अलंकृत
परमेश्वर भगवान शिव ईशान के रूप में प्रकट हुए। ब्रह्मा ने अजन्मा, विभु, सर्वगामी, सब कुछ देने वाले, सर्वस्वरूप, रूपवान एवं रूप रहित उन ईशान को देखकर प्रणाम किया। इसके बाद सर्वव्यापक उन ईशान ने भी ब्रह्मा को सन्मार्ग का उपदेश करके अपनी शक्ति से युक्त हो 4 सुंदर बालकों को उत्पन्न किया। वे जटी, मुंडी, शिखंडी तथा अर्थमुंड नाम वाले उत्पन्न हुए। वे योग के द्वारा उपदेश देकर सधर्म करके योग गति को प्राप्त हो गए। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, हे सर्वज्ञ, इस प्रकार मैंने लोक के कल्याण के निमित्त शिव के सादोजात आदि अवतारों का संक्षेप से वर्णन किया। हे महाप्राज्ञ, तीनों लोकों के लिए हितकर उनका संपूर्ण यथोचित व्यवहार इस ब्रह्मांड में फैला हुआ है। महेश्वर की ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव तथा सादोजात नामक 5 मूर्तियां ब्रह्म संज्ञा से इस जगत में प्रख्यात हैं। उनमें ईशान प्रथम तथा सर्वश्रेष्ठ शिव रूप कहा गया है, जो साक्षात प्रकृति का भोग करने वाले क्षेत्र को अधिकृत करके स्थित है। शिव जी का द्वितीय रूप तत्पुरुष संज्ञक है, जो गुणक अवाले तथा भोगने योग्य सर्वज्ञ पर अधिकार करके स्थित है। शिव जी का तीसरा अघोर नामक रूप है। वह धर्म के व्यवहार के लिए अपने असे संयुक्त बुद्धि तत्व का विस्तार करके अंतःकरण में अवस्थित है। शिव जी का चौथा रूप वामदेव के नाम से विख्यात है, जो समस्त अहंकार का अधिष्ठान होकर अनेक प्रकार के कार्यों को सर्वदा संपादित करने वाला है। सर्वव्यापी शिव जी का ईशान नामक रूप श्रोत्रेंद्रिय, वागेंद्रिय तथा आकाश का ईश्वर है। बुद्धिमान विचारक शिव जी के तत्पुरुष नामक रूप को त्वचा, पाण, स्पर्श और वायु का ईश्वर मानते हैं। मनीषीगण शिव जी के अघोर नाम से विख्यात रूप को शरीर, रस, रूप एवं अग्नि का अधिष्ठान मानते हैं। शिव जी का वामदेव नामक रूप जिह्वा, पायु, रस तथा जल का स्वामी माना गया है। शिव जी के सादोजात नामक रूप को नासिका, उपस्थेंद्रिय, गंध एवं भूमि का अधिष्ठार्थ देवता कहा गया है। अपना कल्याण चाहने वाले पुरुषों को शिव जी के इन रूपों की प्रयत्नपूर्वक नित्य वंदना करनी चाहिए, क्योंकि ये रूप सभी प्रकार के कल्याण के एकमात्र कारण है। जो व्यक्ति सादोजात आदि की उत्पत्ति को सुनता अथवा पढ़ता है, वह संपूर्ण भोगों को भोग कर परम गति प्राप्त कर लेता है। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। यह थी भगवान शंकर की उत्पत्ति की कथा। अब आगे की कथा में हम भगवान शिव की अष्टमूर्तियों का वर्णन सुनेंगे। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। आइए अब भगवान शंकर की आरती का भी श्रवण करते हैं। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पांचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा।
दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी, सुखकारी दुखहारी जग पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अभिवेका, प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। लक्ष्मी वर सावित्री पार्वती संगे, अर्धांगी गायत्री सिर सोहे गंगे। ओम जय शिव ओमकारा। पर्वत सोहे पार्वती शंकर कैलासा, भांग धतूर का भोजन भस्मी में वासा। ओम जय शिव ओमकारा। जटा में गंग बहत है गल मुंडन माला, शेष नाग लिपटावत ओढ़त मृग छाला। ओम जय शिव ओमकारा। काशी में विश्वनाथ विराज नंदो ब्रह्मचारी, नित उठ दर्शन पावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा। बोलिए भगवान शंकर की जय, माता पार्वती की जय। शंकर भगवान हम सब की मनोकामना पूर्ण करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।